नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 12 अंकी जीनियस कोचिंग पर। और जो ज्योमेट्री की जो सीरीज चल रही थी, जो आपकी जहां मैं पढ़ा रहा था, मतलब एंगल में पढ़ा चुका था आपको, और क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने बता दिया था कि एंगल कैसे निकालना है आपको, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि मतलब एक रेशियो दे रखा है 2:3, 4:1 दे रखा है, और आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, मतलब कौन सी कैटेगरी का होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने कंडीशनें बताई थी। अगर आपको कभी भी अगर रेशियो दिए, अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। पहली कंडीशन मैंने बताई थी। दूसरी क्या बताई थी? अगर ए और सी और बी और डी इनका योग अगर आपस में बराबर हो जाए तो वो आपका चक्रीय होता है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तीसरी बात और देखते हैं कि ए प्लस बी, मतलब ये दोनों, और सी प्लस डी। और दूसरी कंडीशन ए प्लस डी और बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन आपको कहीं दिखती है तो ये समलंब दिखाता है। इनकी कैटेगरी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, और एक लास्ट में एक सवाल भी छोड़ के गया था, तो उस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि 2:3, 4:1 है, और आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा आपको ये बताना है। देखिए, ए बी सी डी अगर मैं मान लूँ तो आप देख रहे हो कि ए प्लस बी कितना हो रहा है, 2 + 3 कितना हो गया, 5। और सी प्लस डी कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर ए प्लस बी और सी प्लस डी अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। यहां तक मैंने लास्ट बातें आपको समझाई थी, और लास्ट सवाल भी यही था। एक सवाल और देखिए, ये बताइए किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। टू रेशियो 3, 2:1 एक लिखा है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है। आप देखोगे कि ए बी सी डी अगर मैं इनको नाम देती हूँ तो ए प्लस सी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और बी प्लस डी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ये फिर किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होगा। किस प्रकार का चतुर्भुज होगा ये, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा।
अगर एंगल के बारे में कुछ और देखते हैं, पॉलीगन के बारे में, पॉलीगन देखते हैं। पॉलीगन पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। तो मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक बहुभुज है जिसके सभी कोण 90 और 270 डिग्री के यदि कुल कोण 18 हैं तो बताओ कितने कोण 90 डिग्री के हैं और कितने 270 डिग्री के। और कितने कोण 270 डिग्री के। कितने कोण कितने 270 डिग्री के। इससे पहले इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, क्या है वो बात समझ लो कि कोई भी अगर बंद आकृति होती है, कोई भी बंद आकृति होती है तो उसमें इंटरनल एंगल होते हैं और एक्सटर्नल एंगल होते हैं। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की जाए, किसी भी एक के बारे में बात करें तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, उन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। उन दोनों का योग हमेशा कितना होगा 180। और हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल जो एक्सटर्नल होती है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री की। कोई भी बंद आकृति होती है उसमें जो सम होता है उसका कितना होता है 360 डिग्री होता है। और शायद आप भाई सब लोग जानते हो कि एक छोटी सी बात जो सब लोग जानते हैं कि इनका अगर सम करते हैं कोई बहुभुज में तो आप बोलोगे कि n-1 × 180 होता है। ये भी बहुत सारे लोग होते हैं। और मैंने बताया भी था कि इन सारी चीज़ों को हम जनरली जहाँ स्टार बने होते हैं या ऐसी आकृतियाँ जहाँ मतलब योग निकालना संभव नहीं है वहाँ हम सम को यूज नहीं करते। इसको यूज करने से मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो हल नहीं कर पाते और दिक्कतें भी होने लगती हैं उसमें। चलिए अब मैं इसके ऊपर एक सवाल है वो सवाल समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस सवाल के ऊपर आते हैं। अच्छा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले लें क्योंकि सवाल बाद में भी एक सवाल के बाद इसे हल करेंगे। तो मैं पहले एक सवाल जो है उस सवाल को समझिए, फिर इस सवाल के बारे में बात करें। मैं सवाल लिखता हूँ।
ये सवाल है भाई। मैंने लिखा कोई एक समबाहुभुज है, उसके आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, मतलब जो इंटरनल एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? चलिए देखो मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है समझने वाली। आप कभी भी ऐसे ना निकालें कि सम आप लिख दें n-2 इंटू 180 और फिर इसमें n का भाग दे दें, ऐसे ना निकालें, बहुत दिक्कत होती है। आप इसको इस तरह समझें, मैं 2 तरीके से समझाता हूँ और दोनों तरीके आप समझिए। हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, मैंने अभी बताया कि इनका योग कितना होता है? 180 होता है। आप बोल रहे हो कि इंटरनल एक्सटर्नल का कितने गुना है? 5 गुना है। तो आप बोलोगे एक्सटर्नल का पता चल गया, एक्सटर्नल आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और मैं जानता हूं कि जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल को आप ऐसे निकाल सकते हो, 360 क्या होता है? n। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो इसका एक तरीका है, आप इस तरह भी निकाल सकते हो कि हम जानते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल 180 होता है, तो इसका टोटल करेंगे तो ये 5 गुना है, तो 5 हो गया, एक ये टोटल कितना हो गया? 6 का भाग दे दिया, कितने डिग्री निकल आया? 30 डिग्री। आप बोलोगे एक्सटर्नल जो होता है क्या लिखते हैं? टोटल कितना होता है? 360, n का भाग दे दो, किसी एक का मान पता चल जाएगा। एक का पता है कितना? 30 है, भाग दे दिया, कितना आ गया? 12 आ गया। अब आप देखो इसे सीधा कैसे निकालते हैं, और भी कोई दूसरा तरीका। अगर आपको ऐसा सवाल कभी भी दिखता है तो आप इस तरह हल करें कि अगर आपको साइड निकालनी है तो आप बोलोगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल 5:1 में चल रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो किस अनुपात में चल रहा है? 5:1 में। अगर ये 1 है तो ये इसका 5 गुना है। अगर आप n निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 गुणा अनुपातों का योग। ये बहुत जल्दी आंसर बता देगा आपको। आप बोलोगे n हो गया, 2 गुणा 5 और 1 कितना हो गया? 6। आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। देखो, या तो आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, दोनों बातें एक ही, आंसर उतनी ही आना है। अगर आप ये निकालोगे तो पूरा कंसेप्ट है तो मतलब ये ठीक है, मतलब कभी भी इसे भूल जाओ तो इससे आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे इंटरनल और एक्सटर्नल कितना होता है? 180 होता है, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 1 30 डिग्री का आया, 360 में सीधा 30 का भाग दे दो, कितनी भुजाएं होगी? 12 भुजा निकल आई। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, हम समझ रहे हैं कि 5:1 में चल रहा है, 5 गुना है तो n निकालना है, तो 5 और 1 6, 6 का 2 गुना कर दो, कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 12 भुजाएं हो जाएंगी। तो आप अगर इस तरह निकालते हो तो जल्दी बता दोगे। एक और मैं सवाल लेता हूँ। मैं यहाँ बस थोड़ी सी संख्या चेंज कर दूँ और बोल दूँ ये 8 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना है। तो आप बताइए किसी समबाहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोणों का अगर 8 गुना है तो बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप बात कर सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की जाए तो 1 अनुपात कितने में चलेगा? 8 में। n आपको निकालना है, 2 गुणा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9। आप बोलोगे उसी की टोटल भुजाएं कितनी है? 19। टोटल भुजाएं कितनी है? 19 भुजाएं। देखिए, किसी समबाहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोणों का 8 गुना है तो बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करें, उनका रेशियो बना लें। अगर ये 8 गुना है, ये अगर 1 है तो 8 है, टोटल कितना हो गया? 9। n निकालना है, 2 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे निकालना चाहते हो तो आप जानते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 5
सॉरी 8 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 9। आप पूरे ऐसे भी हल कर सकते थे, ई बराबर कितना आ गया 20 आ गया। आप बोलोगे कि एन निकालना है, 360 टोटल होता है, एक 12 के 20 के बराबर है, तो कितना निकल आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप इस तरह सोचें सवाल जल्दी आ जाएगा, अगर इस तरह सोचोगे तो थोड़ा सवाल में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ये जब ही है कि जब आप सवाल बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जहाँ हम फंस सकते हैं या जहाँ समझ में आ रहे हो, तो तब आप इन सवालों का यूज करें और बहुत आसानी से भी सवाल आ जाएगा जी। आगे एक सवाल और देखते हैं। मैं बोलूँ ये सिर्फ 3 गुना है। किसी सम बहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप कैसे निकाल सकते हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिख दो, 1 अनुपात कितना लिख दो 3, तो आप n निकालोगे 2 गुणा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। भुजाएं कितनी होगी, भुजाएं कितनी होगी 8 भुजाएं होंगी। अच्छा भाई, जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो वो मतलब वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं, नए सवाल देखते हैं। अच्छा, जो अभी जो सवाल मैंने छोड़ा था उस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि एक मतलब तुम्हारा पॉलीगन बनाया गया, पॉलीगन में सारे कोण 90 या 270 के हैं, तो हमें ये बताना है कि मतलब टोटल 18 एंगल उसमें बने हुए हैं, तो कितने एंगल 90 के हैं और कितने एंगल कितने हैं 270 के। तो देखो पहले मैं पूरी बात समझा देता हूँ, फिर आप देखो। आप पहले इस बात को समझो कि अगर कहीं लिखा है, मान लो कि x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 2, तो आप बताओ x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो बताओ x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। निकाल लिया होगा, मतलब बहुत सिंपल सा है। तो देखो आप, मैं बता रहा हूँ 2-3 तरीके से आप सोच सकते हो, काट के भी निकाल सकते हो और भी बहुत सारे तरीके। आप ऐसे लिखो, देखो डिफरेंस कितने का है, मतलब आपके पास मान लो ऐसे समझ लो कि मेरे पास टोटल 12 रुपये हैं और मुझे 2 लोगों में बांटने हैं और एक को 2 रुपये ज़्यादा देने। डिफरेंस होने का मतलब है एक को 2 रुपये क्या देने, ज़्यादा देने। तो एक को 2 रुपये ज़्यादा देने का मतलब है कि आप पहले वाले को 2 दे ही दो। मैंने क्या किया, एक्स को 2 दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। अब टोटल था कितना 12 है, बचा कितना मेरे पास 10, 10 को 2 लोगों में और दे दो। तो आप बोलोगे एक के 5, दूसरे वासी के 5, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो आप बोलोगे कि x को मतलब टोटल कितना रहा होगा, ये 7 रहा होगा और ये कितना रहा होगा 5 रहा होगा। तो उसी के ऊपर है वो पूरा सवाल, जो एंगल वाला जो मैंने सवाल बोला है वो सवाल इसी पे डिपेंड है। उसने बोला है कि 2 कोणों का योग कितना है, मतलब 18 दे रखा है। अगर मैं कैसे भी करके अगर उनका अंतर निकाल लूँ तो सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगर मैं उसका अंतर निकाल लूँ, मैं कैसे भी पता कर लूँ कि मुझे पता है कि 90 प्लस 270 का टोटल एंगल 18 है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इनका डिफरेंस कितना होता है, अगर डिफरेंस पता चल जाएगा तो सवाल हल हो जाएगा।
चलिए तो मैं उस बात को बता देता हूँ कि n-t निकालते हैं कैसे, वो समझ में आ जाएगा तो सवाल आप हल कीजिएगा। देखिए हमको नहीं पता कि 90 के कितने एंगल थे और 270 के कितने थे, मैं इसे सीधा भी बताऊंगा, अभी जो पूरी कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। और इनका टोटल 180, आप बोलोगे ये 90x हो गया, ये 270y हो गया, 180x हो गया, 180y हो, ये 360 हो गया। अब यहाँ से आप घटाओगे तो ये बचेगा 90, ये 90 से कट गया, तो आप बोलोगे कि इसका डिफरेंस ना 4 आएगा। अब डिफरेंस निकालते कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। उन एंगलों में नंबर ऑफ डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस देख लो, त्रों की संख्या कैसे आएगी। तो आप डिफरेंस सीधा निकालें, आप बोलोगे कि टोटल 360 होता है, टोटल कितना होता है 360, और मैंने 90 क्यों लिखा, इसके साथ हमेशा छोटा एंगल लिखना है। 360 अपॉन कितना हो जाएगा 90, इसका मतलब कितना हो गया 4। आप बोलोगे कि x माइनस वाई 4 है, और मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 और 270, 90 और माइनस 270 4 है, 90 प्लस 270 18 है, तो आप 90 निकाल सकते हो। 18 और 4 22, 22 का आधा 11 हो गया, 18 में से 4 गया कितना हो गया 14, 14 के बाद कितना बचा 7। तो आप बोलोगे कि 90 के कितने एंगल हैं, 11 एंगल हैं, और 270 के कितने हैं, 7 एंगल हैं। चलिए अभी और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो मैंने अभी एक ही सवाल लिया है, अभी कंसेप्ट समझानी थी। तो कंसेप्ट को आप समझिए कि उसने बोला क्या है कि 90 और 270 के टोटल 18 एंगल हैं, मैं कैसे भी करके डिफरेंस निकाल लूँ। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन 180 माइनस 90, 90 का मतलब छोटा वाला एंगल लेना है। अभी 60 आएगा, 60 120 की भी कैटेगरी आएगी, 72 108 की भी आएगी, तो मतलब बहुत सारे आएंगे अभी। तो आप अभी इसी पे फोकस करो कि छोटा वाला एंगल लेना है। 90 बचेगा, 360, ये कितना डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब आप आसानी से जैसे मैंने हल किया, आप कैसे भी हल कर लो, आप जैसे भी हल कर पाओ, आपको 90 और 270 वाले सारे एंगल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे जो है सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसकी। और अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मतलब बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक।